तो राज कुंद्रा को लेकर तमाम ये बड़े सवाल हैं जो इस बुलेटिन में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। तो दोपहर 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत आज हम इसी बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा जिस मामले में फंसे हैं उसमें काफी गंभीर भूमिका में उन्हें देखा जा रहा है और सीधे सीधे मुंबई पुलिस ये कह रही है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ अहम सबूत हैं। राज कुंद्रा को मुंबई की किला कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेज दिया है। 23 जुलाई तक अदालत ने उन्हें रिमांड में भेजने का आदेश दिया है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त का आपको हम बता रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि कल राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई थी और ये गिरफ्तारी इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद अगले कदम के रूप में हुई। जो पिछले आरोपी थे उनसे पूछताछ के बाद जो डिटेल्स पुलिस के हाथ लगी उसके आधार पर राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई और मुंबई पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ कई अहम सबूत हैं, मजबूत सबूत हैं। 23 जुलाई तक अब पुलिस रिमांड में ही राज कुंद्रा को रहना होगा, लेकिन जिस तरह से राज कुंद्रा इस मामले में फंसे हैं, पोर्नोग्राफी कंटेंट परोसने का ये मामला उन पर लगा है और इस कंटेंट को बाकायदा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परोसा जा रहा था, मोबाइल ऐप पर परोसा जा रहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2021 में ये केस दर्ज किया था। अश्लील फिल्में बनाकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाती थी। राज कुंद्रा से पहले पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इन लोगों से जो जानकारियां मिली हैं उसके आधार पर राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है। कई टेक्निकल एविडेंसेस भी पुलिस के पास हैं, इसका पुलिस ने जिक्र किया है। पोर्नोग्राफी के इस मामले में मुख्य आरोपी की भूमिका में इस वक्त राज कुंद्रा हैं और बहुत गंभीर आरोप उनके ऊपर इस वक्त हैं और यही वजह है कि कोर्ट ने भी फिलहाल 3 दिन की पुलिस रिमांड में उन्हें भेजा है ताकि पुलिस अपनी आगे की पूछताछ और तफ्तीश इस मामले पर कर सके। फिल्म बनने के बाद ऐप और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन्हें रिलीज किया जाता था। ये तमाम आरोप हैं। मुंबई के मिलाड वेस्ट में किराए पर एक आलीशान बंगला लिया गया था और वहीं पर शूटिंग चल रही थी और रंगे हाथ पुलिस ने इस शूटिंग का ये जो पूरा वहां पर कार्यक्रम था वो पुलिस ने अपनी आंखों से देखा, छापा मारा, जिस दौरान उस वक्त भी वहां पर शूटिंग चल रही थी। बड़ी फिल्मों में रोल दिलाने के नाम पर जरूरतमंद लड़कियों को ट्रैप किया जाता था, लड़कियों को अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर करते थे। तो ये बेहद गंभीर आरोप यहां राज कुंद्रा पर हैं। पंकज उपाध्याय आ गए हमारे साथ और जानकारी के साथ। पंकज, देखिए जो एक के बाद एक आज तक पर भी हम दिखा रहे हैं कि कितने बड़े आरोप राज कुंद्रा के ऊपर लग रहे हैं। उसके बाद 3 दिन की पुलिस रिमांड में तो भेजा गया है कोर्ट की तरफ से, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर इतने गंभीर आरोप पंकज राज कुंद्रा के ऊपर हैं तो ये मामला फिर राज कुंद्रा तक नहीं रुकेगा, उसके बाद आंच कई और लोगों तक आएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं और यही बात मैं सुबह से कह रहा हूं कि मुंबई पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में कई और बड़े नाम शामिल हैं, जो नाम बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। कई बिजनेसमैन हैं जो इस पूरे खेल में शामिल हैं। कारण सिर्फ इतना है कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा है, लाखों करोड़ों का इसमें पैसा है। न सिर्फ देश में बल्कि ओवरसीज में भी कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका स्टेक्स है। इसीलिए मुंबई पुलिस इस वक्त कह रही है कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस वक्त पूरी नहीं हुई है। इस वक्त भी छन छन कर जो जानकारी है वो सामने आ रही है। मुंबई पुलिस के सूत्र कह रहे हैं कि दिसंबर 2020 के बाद से ही राज कुंद्रा बैक सीट पर चले गए थे, यानी फ्रंट फुट पर नहीं खेल रहे थे। उनको पता लग गया था कि शायद अब मुंबई पुलिस को इसकी भनक लगने वाली है, इसलिए वो बैकफुट पर चले गए थे। उनके जो साथी थे उसको उन्होंने पूरी कमान दे दी थी जो इस पूरे रैकेट को चला रहा था। मुंबई पुलिस कह रही है अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस वक्त मैं मुंबई के मड इलाके में मौजूद हूं। मेरे कैमरा पर्सन समीर शानबाग मेरे साथ हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि इस प्रसिद्ध इलाके में जहां पर कई फिल्मों की शूटिंग होती है, कई टेलीविजन सीरियल्स की शूटिंग होती है, ये वही विला है जिसका नाम ग्रीन विला है, जिसको मुंबई पुलिस ने रेड किया था और यहां से 5 लोगों की गिरफ्तारी करी थी। और इन लोगों की जब गिरफ्तारी करी थी उसके बाद ही सनसनीखेज जानकारी मुंबई पुलिस के सामने आई थी कि किस तरीके से यहां पर पॉर्न फिल्म्स का रैकेट चलाया जाता है, किस तरीके से वो तमाम यंगस्टर्स जो बॉलीवुड फिल्म्स में रोल पाना चाहते हैं, किस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उन्हें मजबूर किया जाता है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है और उन्हें इस गंदे दलदल में धकेल दिया जाता है। हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ और डिटेल्स इस पर दे सकें कि जो ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट था, ये ऐप के जरिए परोसा जा रहा था, ओटीटी पर इसे दिखाया जा रहा था, ये सब किस तरह से हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये कैसे मुमकिन है? देखिए मीनाक्षी,
जो पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है। जैसा कि मैं कह रहा था, लाखों करोड़ों का इसमें खेल होता है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि इस फिल्म इंडस्ट्री की जो बड़ी जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं। अब क्योंकि इस बार राज कुंद्रा का नाम भी सामने आया है, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के वो पति हैं, इसलिए एक बार फिर से ये गंदी हकीकत सब लोगों के सामने आ रही है। अब जानकारी जो हमें मिली है, जो पॉर्न कंटेंट तैयार किया जाता है वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिया जाता है। खबरें ये भी सामने आ रही हैं, कई एक्सक्लूसिव सब्सक्राइबर बेस मोबाइल एप्स हैं जहां पर ये कंटेंट बेचा जाता है और जिसके बदले जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो लाखों करोड़ों कमाते हैं। अब यहां पर कैच क्या है? मुंबई पुलिस है उसको ये लगता है कि जो ओवरसीज की ये मोबाइल ऐप है इसमें बिजनेसमैन राज कुंद्रा का एक बहुत बड़ा स्टेक है, जिसको अभी तक तो राज कुंद्रा डिनाई कर रहे हैं। लेकिन मुंबई पुलिस कहती है कि उसके पास इतना ज्यादा एविडेंस है। एविडेंस किस तरीके का? पहले तो जो यहां लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी उनसे बातचीत करिए। टेक्निकल एविडेंस है, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था उसमें जो छन का जानकारी सामने आ रही है। उसके बाद मुंबई पुलिस का कहना है कि उसके पास इतनी जानकारी तो जरूर है कि वो ये बता सकती है कि राज कुंद्रा इस पूरे खेल में की कॉन्स्पिरेटर हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ये भी बार बार कह रही है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये संभव है और बड़े नाम सामने आएंगे, बड़े नाम जो कि बॉलीवुड से भी जुड़े हो सकते हैं। जी, और इसीलिए ये मामला बेहद बड़ा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पंकज जिसकी जानकारी दे रहे हैं, और पंकज इस वक्त उसी बंगले के करीब मौजूद हैं जहां पर शूटिंग चल रही थी और जहां पर पुलिस ने छापा मारा था। और पुलिस कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ बेहद मजबूत सबूत हैं, जानकारी उनके पास मौजूद है। लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या अश्लील फिल्मों के धंधे में थे बिजनेसमैन राज कुंद्रा? करीब 5 महीने की जांच पड़ताल के बाद आखिरकार कल रात 11 बजे जब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को पॉर्न फिल्म के केस में गिरफ्तार किया, तब जाके इसका खुलासा हुआ। मुंबई पुलिस के मुताबिक कुंद्रा इस केस में कोई आम आरोपी नहीं बल्कि सूत्रधार है। सर कुछ कहना चाहेंगे सर? सर कुछ कहना चाहेंगे सर? सर 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 कुछ कहना चाहेंगे सर? सर सर कुछ कहना चाहेंगे सर? कुछ कहना चाहेंगे सर? सर प्लीज सर, प्लीज सर। बिजनेसमैन राज कुंद्रा के लिए मानो वक्त का पहिया करीब 8 साल पीछे घूम गया हो। मीडिया सवालों की बौछार कर रहा है और राज कुंद्रा के लिए कुछ कहते नहीं बन रहा। सर कुछ कहना चाहेंगे सर? सर कुछ कहना चाहेंगे सर? सर 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 कुछ कहना चाहेंगे सर? सर सर कुछ कहना चाहेंगे सर? कुछ कहना चाहेंगे सर? सर प्लीज सर, प्लीज सर। जुबान सिल गई है, होठों पर ताला लग गया है, चाल सुस्त पड़ गई है, खुद का भरोसा डोल गया है, चकाचौंध पीछे छूट चुकी है। आसपास है तो बस धुंधली सी रोशनी और मुंबई पुलिस। जी हां, क्रिकेट और बॉलीवुड के ग्लैमर से बेहद करीबी रिश्ता रखने वाले राज कुंद्रा मुंबई पुलिस की गिरफ्त में हैं। आरोप ऐसा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएं, क्योंकि उन पर लगा है एक शर्मनाक धंधे से जुड़े होने का आरोप। आप भी जान लीजिए कि सोमवार रात जब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया तो उन पर आरोप क्या क्या लगे, उन पर धाराएं क्या क्या लगी हैं। मुंबई के मालवाड़ी थाने में कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293, 420, 34 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की 67 और 67A और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट के तहत धारा 2G, 3, 4, 6 और 7 के तहत केस दर्ज हुआ है। उन पर अश्लील फिल्में बनाने और ऐप के जरिए उन फिल्मों को पब्लिश करने का आरोप लगा है। इस मामले में पहले ही 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार लोगों से जानकारी इकट्ठा करने के बाद और अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन के बाद मुंबई पुलिस का यह कहना है कि उसके पास अब पुख्ता सबूत हैं जो ये बताते हैं कि बिजनेसमैन राज कुंद्रा इस पूरे मामले में एक की कॉन्स्पिरेटर हैं। क्या मोबाइल ऐप जिसका जिक्र हो रहा है उसके कर्ता धर्ता क्या राज कुंद्रा थे? फिलहाल राज कुंद्रा ने तमाम एलिगेशंस को नकार दिया है। राज कुंद्रा पर हाथ डालने से पहले मुंबई पुलिस ने करीब 4 महीने इंतजार किया, जांच की और तमाम गवाहों और सबूतों की अच्छे से पड़ताल की, क्योंकि जिस केस के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है वो क्राइम ब्रांच में इसी साल 4 फरवरी को दर्ज की गई थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक 45 साल के राज कुंद्रा इस केस के मुख्य आरोपी हैं। मुंबई पुलिस के कमिश्नर के मुताबिक राज कुंद्रा के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं।
फरवरी 2021 में दर्ज किया हुआ मामला पोर्नोग्राफिक फिल्म्स को बनाने और मोबाइल ऐप्स के जरिए इन्हें डिस्ट्रीब्यूट या पब्लिश करने का है। देश भर से मुंबई आई वो तमाम लड़कियां जो बॉलीवुड फिल्म्स में काम करना चाहती हैं, इस गिरोह का टारगेट बनती। बहला फुसलाकर और बॉलीवुड फिल्म्स में रोल देने का झूठा वादा देकर इन्हें इस गंदे काम में शामिल कर लिया जाता है। 8 साल पहले 2013 में राज कुंद्रा IPL सट्टेबाजी के आरोपों से घिरे थे। तब वो सलाखों में जाते जाते बचे थे, लेकिन इस बार कुंद्रा पर कहीं ज्यादा गंभीर आरोप लगे हैं। क्या इससे बेदाग बच पाएंगे राज कुंद्रा? सौरभ वक्तानिया के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। आपके जहन में भी सवाल यह होगा कि आखिर राज कुंद्रा तक पुलिस कैसे पहुंची, उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई? जिस कथित धंधे का आरोप कुंद्रा पर लगा है, वो धंधा कैसे चलता था? रिपोर्ट देखिए। जी हाँ, ये धंधा तो था, लेकिन बड़ा गंदा था। इसमें खूबसूरत लड़कियां थी, रुपहले पर्दे का ग्लैमर था, माया नगरी की माया थी, फिल्मी दुनिया की चकाचौंध भी और बारिश की तरह बरसता पैसा भी। लेकिन था ये धंधा बहुत ही गंदा। अश्लील फिल्मों के जिस केस में राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसकी शुरुआत करीब 5 महीने पहले 4 फरवरी को हुई थी, जब मुंबई के मालवाणी थाने में पहुंचकर एक महिला ने कुछ सनसनीखेज खुलासे किए। इन खुलासों के आधार पर ही पुलिस ने केस रजिस्टर किया। उस FIR को बाद में क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया। इससे पहले भी पोर्नोग्राफी से जुड़ा एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें एक अभिनेत्री और कुछ दूसरे लोगों को आरोपी बनाया गया था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि क्या उस पोर्नोग्राफी केस का कुंद्रा के केस से कोई लेना देना है या नहीं। अब आइए आपको बताते हैं कि अश्लील फिल्मों का ये धंधा कैसे चलता था। पुलिस के मुताबिक मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम की तलाश में आने वाली जरूरतमंद लड़कियों को बड़ी फिल्मों में रोल दिलाने के नाम पर जाल में फंसाते थे। जबरन अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। फिल्म बनने के बाद ऐप और OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करके लाखों की कमाई होती थी। जांच में पता चला है कि मुंबई के मलाड वेस्ट में एक बंगला किराए पर लिया गया था। जिस वक्त इस बंगले पर छापा मारा गया, वहां अश्लील फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक अश्लील फिल्मों को रिलीज करने के लिए हॉटशॉट नाम की ऐप बनाई गई थी। अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का केस दर्ज करने के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन्हीं आरोपियों के बयान और तकनीकी सबूतों के आधार पर राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया। राज की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने रायन जॉन नामक शख्स को नवी मुंबई के नेरुल से गिरफ्तार किया है। सौरभ वक्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। नदियां उफान पर हैं, शहरी इलाकों तक पानी भर चुका है। सबके बीच हौसले की एक तस्वीर भी सामने आई। राजौरी में उफनती नदी के बीच से वैक्सीनेशन की एक टीम अपनी मंजिल की तरफ जिस तरह से बढ़ रही है, ये तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। धरती की जन्नत बारिश से जार जार है। वाटर लॉगिंग से जिंदगी दुश्वार हो चली है। उफनती नदियों के बीच टीके की जंग चल रही है। सलाम कीजिए राजौरी के इन टीका वीरों को, जिनको अपनी जान से ज्यादा परवाह दूसरे लोगों की है। तभी तो ये उफनती नदी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। लोगों के लिए टीके ले जा रहे हैं। जरा सी चूक महंगी पड़ सकती है, जान भी जा सकती है, लेकिन कमर तक पानी में डूबकर भी वैक्सीनेशन टीम एक दूसरे का हाथ थामे नदी पार कर रही है।
और इस सरकारी कर्मचारी के जज्बे को देखिए। दोनों कंधों पर टीके से जुड़ा सामान है, लेकिन ये सधे कदमों से उफनती नदी पार कर रही है। अब जरा जम्मू की तावी नदी का हाल देखिए। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस कार के ड्राइवर ने जरा सी गलती की तो जान पर बनाई। ये कार नदी में बहते बहते बची। जरा सी चूक या देर हो जाती तो ये कार नदी में बह सकती थी। जम्मू में लगातार बारिश के बाद बांधों में भी पानी लबालब भर गया और पानी छोड़ा जा रहा है। पूरी कश्मीर घाटी में झमाझम बारिश हो रही है। अनंतनाग का हाल देखिए, जहां कई इलाकों में नदी नाले अपनी हदें पार करके घरों के आसपास आ गए हैं। कई घरों में पानी घुस गया है। लोग बेइंतहा दिक्कत का सामना कर रहे हैं। जम्मू की कालका कॉलोनी में तो बारिश कहर बनकर कुछ घरों पर टूटी। तेज बारिश के बाद देखते देखते 4 से ज्यादा घर नाले के पानी में समा गए। नाले का पानी उफना और फिर लोगों को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला। लोगों की घर गृहस्थी का कोई सामान नहीं बचा। कुछ लोगों के घरों में दरारें पड़ गईं। कुछ घर ऐसे भी हैं जो आधे साफ हो गए। अचानक से भाई की नजर जो थी वो दीवार के ऊपर पड़ी, तो मेरा छोटा भाई बोलने लगा दीवार जो है वो गिर रही है। इतने में सर हम लोग बस बच्चे लेके बाहर भागे हैं। 2 मिनट का भी फासला नहीं हुआ, इतने में पूरा का पूरा कमरा जो था वो पानी के चपेट में आ गया। पूरा नाले के अंदर आ गया। हमने कोई सामान नहीं निकाला, कोई कुछ नहीं निकाला। सब कुछ जो था वो नाले में चला गया। पूरे जम्मू में जमकर बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भरा है। ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी होने लगी है। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में खतरा अभी बना हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बारिश ने कुछ दूसरे सूबों में भी आफत मचा रखी है। पहाड़ दरकने की दिक्कत बढ़ गई। उत्तरकाशी से रुद्रप्रयाग तक भूस्खलन ने रास्ते जाम कर दिए। मैदानों में यूपी बिहार से लेकर हरियाणा तक दिक्कतों का कोई और छोर नहीं है। डर के पहाड़ों का मलबा जमीन पर। उफनती नदियों ने मचा दी तबाही। घर में पानी, मुश्किल जिंदगानी। बारिश का आफतकाल जारी है। बारिश का बेसब्री वाला इंतजार तो खत्म हो गया, लेकिन बादलों ने देश के कुछ इलाकों में जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। ये तस्वीरें बाबा केदार धाम के आसपास के इलाके की हैं। देखिए लगातार बारिश के बाद से कैसे पहाड़ दरक रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे भूस्खलन के चलते बंद हो गया है। पहाड़ों का मलबा लगातार सड़कों पर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली कई लिंक रोड बंद हैं। उत्तरकाशी का हाल देखिए, जहां 48 घंटे पहले बादल फटने के बाद सैलाब ने तबाही मचाई थी और 3 जानें ली थी। इस पूरे जलतांडव में 14 रास्ते तबाह हो गए। कुल 49 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। तस्वीर उस तबाही की याद दिला रही है। जिले के दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। बिहार में बाढ़ से बेहाल लोगों की आफत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। जिंदगी दुश्वार है और मौत के बाद आखिरी विदाई तक सम्मानजनक तरीके से नहीं हो पा रही। तस्वीरें दरभंगा की हैं। बाढ़ से बेहाल गांव में अंतिम संस्कार भी मुहाल है। पानी के बीच बांस का मचान बनाया गया। उस पर मिट्टी का बेस बनाकर चिता सजानी पड़ी। मुखाग्नि तक नाव में बैठकर देनी पड़ी। ये मजबूरी है, क्योंकि पूरा शमशान जल समाधि ले चुका है। चंपारण में कई गांव टापू बने हुए हैं। बाढ़ से हजारों की आबादी प्रभावित है। मथुरा में देखिए कैसे बारिश के पानी ने जिंदगी को आफत में डाल दिया है। कान्हा की नगरी बलदेव के गांव कारब में नाला जाम है।
और इनका पानी घरों में कब्जा कर चुका है। लोग इतने खफा हुए कि रोड जाम करके बैठ गए। घरों में घुटने तक पानी भरा है। लोग आखिर जिए तो कैसे? मथुरा में घरों में पानी घुसा तो अलीगढ़ में दर्जनों मकान बाढ़ के आगे दम तोड़ गए। एक बुजुर्ग महिला की जान भी चली गई, जबकि उसकी नातिन गंभीर है। अलीगढ़ में 24 घंटे के भीतर हुई बारिश कहर बनकर टूटी। हरियाणा में भी बारिश कुछ लोगों के लिए परेशानियां लेकर आई है। बहादुरगढ़ के इस अंडरपास में कई फुट पानी भर चुका है। खबर ये मिली थी कि एक साइकिल सवार इसमें डूब गया है। गोताखोरों ने यहाँ तलाशी भी की। इस अंडरपास का ये हाल तब है जब ये हाल में बना है। बाढ़ और बारिश से बेहाल तमाम इलाके सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना कुदरत से ये जंग इतनी आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो आपको इन तमाम इलाकों का हमने हाल दिखाया, लेकिन दरअसल देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त मानसून के बादल बरस रहे हैं। भारी बारिश के साथ ही शहर शहर मुसीबत की तस्वीरें सामने भी आ रही हैं। वहीं ऐसी तस्वीरें भी हैं जिनमें लोगों की जान उफनती नदी के बीच फंसी हुई दिखाई दी। आपको दिखाते हैं मानसूनी आफत किस तरह से जिंदगी पर भारी पड़ रही है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देश के कोने कोने से कुदरत के कोहराम की तस्वीर सामने आ रही है। सांबा की बसंतर दरिया में अचानक आई बाढ़ में ये डंपर फंस गया, साथ में ड्राइवर की जान भी फंस गई। महाराष्ट्र के अकोला में ट्रॉली समेत ट्रैक्टर सैलाब में बहने लगा। कांगड़ा में भयंकर बारिश के बाद सड़क सड़क दरिया बहने लगी। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के गांव को भी पानी ने घेर लिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर जम्मू कश्मीर के सांबा से आई। यहां की बसंतर दरिया अचानक उफान पर आ गई। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि यह डंपर उसमें समा गया। बीच मझधार में फंसे डंपर का ड्राइवर जान बचाने के लिए छत पर सवार हो गया। इसी दौरान उसके रेस्क्यू की कोशिश शुरू हुई। एक तैराक को रस्से के साथ उफनती दरिया में उतारा गया। लहरों से लड़ता हुआ वो डूबे डंपर की ओर बढ़ने लगा। इसी बीच किनारे पर खड़ी 2 जेसीबी मशीनें मदद के लिए तैयार खड़ी थीं। तैराक ट्रक तक पहुंचा और उससे रस्सा डंपर की छत से बांध दिया। समय रहते ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उधर महाराष्ट्र के अकोला में विद्रिपा नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली उतारना महंगा साबित हुआ। ट्रॉली समेत पूरा का पूरा ट्रैक्टर बहने लगा। समय रहते चालक ने ट्रैक्टर से उतरकर अपनी जान बचाई। दरअसल अकोला में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में नदी उफान पर थी और ट्रैक्टर चालक ने पुलिया पार करने की कोशिश की। तेज धार ट्रैक्टर और ट्रॉली को 100 से 150 फीट तक अपने साथ घसीट ले गई। उधर कांगड़ा घाटी में सोमवार रात से ही हो रही जोरदार बारिश सब कुछ डुबोने पर तुल गई। कांगड़ा शहर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। बस स्टैंड पानी पानी हो गया। सड़कों पर दरिया बहती नजर आई। घरों और दुकानों में पानी घुस गया। फायर ब्रिगेड को काम में लगाया गया और पंप से पानी निकालने की मुहिम शुरू हुई। धर्मशाला रोड की ज्यादातर दुकानों में पानी भर गया और दुकानदार उससे निजात पाने में जुट गए। भारी बारिश ने बद इंतजामी की पोल खोल कर रख दी। कांगड़ा में अशोक रैना, अकोला में धनंजय साबले और सांबा में सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।
उत्तराखंड के रामनगर में भी कल बड़ा हादसा हुआ। उफनती नदी में कल एक वन कर्मी बाइक समेत बह गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ये जंग है जिंदगी और पानी की तेज लहरों के बीच। ये उत्तराखंड के रामनगर में बहने वाली तपका नदी है। नदी में पानी की धार तेज है। एक तरफ दो युवक बाइक को बहने से बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग एक शख्स को लहरों से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों के पीछे की कहानी को समझिए। नदी की तेज धार में ये वन कर्मी बाइक समेत बह गया था। लोगों ने पानी से बाइक और इस शख्स को तो निकाल लिया, लेकिन गंभीर अंदरूनी चोट की वजह से इस शख्स के इलाज के दौरान मौत हो गई। हम कहते हैं पप्पू लाल थे और ट्रैक्टर क्लीनर थे। वो अपनी बाइक से जो है गश्त पे जा रहे थे, तो वहाँ पर बाइक रपट जाने से ये घायल हो गए और इनको फिर रामनगर चिकित्सालय ले जाया गया। तो वहाँ कुछ समय बाद इनकी निधन हो गया। रामनगर में पिछले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश हुई। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। बाइक और कार बहने के लगातार हादसे हो रहे हैं। प्रशासन की तमाम अपील के बावजूद लोग जोखिम उठाने से बाज नहीं आते और फिर सामने आते हैं ऐसे हादसे। राहुल सिंह दरमुआल, रामनगर, आज तक।